न्यूज अलर्ट सक्खर में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज बात करेंगे तारीखी सक्खर बैराज की। सक्खर बैराज से निकलने वाली 7 नहरों को 6 जनवरी से 20 जनवरी तक बंद कर दिया जाता है, जिसे क्लोजर कहा जाता है इरिगेशन की जुबान में। ये नहरें जो है बंद इसलिए की जाती हैं कि सालाना इनकी जो है मेंटेनेंस की जा सके। इनके तमाम गेटों की जो है वो एक मरतबा फिर ओवरहालिंग होगी, ग्रीसिंग होगी, ऑयलिंग होगी। तमाम नहरों में जो रेत जमा हो जाती है पूरा साल, उसकी निकासी का काम शुरू होगा। तो अब ये काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। हमारे साथ माहिर आबपाशी सक्खर बैराज कंट्रोल रूम के साबिक इंचार्ज और जो बैराज की यानी कि मशीनरी है उसके बारे में तमाम अहम जानकारी रखने वाले अब्दुल अजीज सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये जो नहरों की क्लोजिंग है, ये जो क्लोजर है, ये क्यों ज़रूरी है एक साल में? क्या ये मतलब मुसलसल जारी नहीं रह सकता, पानी चूंकि चलता रहता है? देखें, असल में क्लोयर का मकसद यही है कि जो सारा साल हमारे बैराज के मेन बैराज के गेट हैं, इसके अलावा जो नहरें हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये एशिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ से एक ही टाइम में 7 नहरें निकलती हैं। 3 जो है राइट साइड से हैं, 4 लेफ्ट साइड से हैं। तो इन नहरों के जो गेट हैं, क्योंकि वो सारा साल ऑपरेशन में होते हैं, कभी पानी कम करना होता है, कभी ज़्यादा करना होता है, तो यकीनन जो उनके कंपोनेंट्स हैं गेटों के, वो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए उनको साल में एक दफ़ा 15 दिन के लिए मुकम्मल बंद करके गेटों के माना पानी के अखराज को और उन गेटों को पानी से बिल्कुल फ्री करके फिर उसकी प्रॉपर जो है एक पहले धुलाई होती है, माना वॉशिंग होती है। जब वो वॉशिंग हो जाएगी उसके बाद फिर इनके जो पार्ट्स हैं, जैसे रोलर्स हैं, रोप्स हैं और उसके जो स्किन प्लेट्स हैं और जो भी पार्ट्स हैं, उनकी फिर जो है ना पहले एक दफ़ा चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन होती है। फिर जो इनमें फॉल्ट होता है तो उसको जो है ना रेक्टिफाई किया जाता है और इसकी फिर प्रॉपर तरीके से ऑयलिंग ग्रीसिंग की जाती है, ताकि फिर अगला जो साल है उसमें हमें कोई भी रेगुलेशन में ऑपरेशन में परेशानी न हो। और इसके अलावा ये भी इसलिए भी ज़रूरी होता है, आपको मालूम है कि हर साल कुछ ना कुछ फ्लड का जो है ना यहाँ से गुजर होता है, क्योंकि किसी साल तो फ्लड कम होता है, लेकिन अक्सर अभी देखा होगा आपने रिसेंटली कि 5 लाख 6 लाख क्यूसेक तो एनी हाउ यहाँ से पानी गुजर रहा है। तो उस वक्त भी हमें क्योंकि एक प्रॉपर रेगुलेशन चाहिए होती है गेटों के यानी ऑपरेशन के लिए, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ये 15 दिन जो बहुत अहम होते हैं। इसलिए हमारा पूरा अमला, सिविल का भी, मैकेनिकल का भी, इलेक्ट्रिकल के तमाम अमला जो है वो दिन रात कोशिश करता है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है 15 दिन और बैराज बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। और इस हवाले से हमारे चीफ इंजीनियर जो वो खुद इसको मॉनिटर करते हैं, एसी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एक्सीएन बैराज और तमाम अमला जो है दिन रात इसकी जो है ना जफाकशी करके और इसको मुकम्मल करते हैं। अब बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये एशिया का सबसे बड़ा इरिगेशन का निज़ाम है और जाहिर है इस निज़ाम को जो है वो बरकरार रखने के लिए जो है इसके लिए मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जो है अब्दुल अजीज सुमरो ने बताया इसकी मेंटेनेंस, अब हम आपको एक्सक्लूसिव मनाजिर जो है वो न्यूज़ अलर्ट सक्खर में दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है तारीखी सक्खर बैराज की नहरों को बंद करके अब क्लोजर में इसकी जो है वो मेंटेनेंस की जा रही है। तमाम इनके गेटों की ऑयलिंग ग्रीसिंग होगी, चेकिंग होगी तमाम कंपोनेंट्स की। उसके बाद जो है ये 20 तारीख तक जो है ये तमाम काम मुकम्मल करना है। इन दिनों में जो है वो चीफ इंजीनियर और इसके साथ एक्सीएन सक्खर बैराज और तमाम अमला जो है 24 घंटे जो है वो इस अहम मिशन पर काम करेगा, क्योंकि ये तारीखी बैराज है। 7 नहरें जो है वो इस बैराज से निकलती हैं, उनमें 3 जो है वो राइट साइड से और 4 जो है लेफ्ट साइड से निकलती हैं। इन तमाम नहरों में पानी की रवानी पूरा साल बरकरार रखने के लिए इस बैराज की मेंटेनेंस की जाती है और ये इंतहाई ज़रूरी इकदाम है। अगर मेंटेनेंस इसकी सालाना ना हो तो आने वाले सैलाब में इसको नुकसान पहुंच सकता है। आपने देखा गुज़िश्ता दिनों जो यहाँ से सैलाबी रेला गुजरा है वो ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजरा है। तो ये इस बैराज की मेंटेनेंस है और इसमें इसकी मेंटेनेंस इंतहाई ज़रूरी है, जिसके लिए ये तमाम महकमा आबपाशी का जो अमला है वो इन 16 और 18 दिनों में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता है, 24 घंटे काम करता है। तब हम इस तारीखी सक्खर बैराज को जो है वो महफूज बना पाते हैं।